नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तुला राशि वालों, दुश्मन भी आपका भक्त बन जाएगा अगर आपको मालूम हो जाएं चाणक्य की ये कुछ नीतियां, जिनके बल पर आप दुनिया को अपने कदमों में ला सकते हैं और वो सब कुछ पा सकते हैं जो आपके दिलो दिमाग में है। इसलिए आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ख़ास होने वाली है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको एक अमीर इंसान के साथ एक महान आदमी बनने के टिप्स भी देने वाले हैं। इसलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दें, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होती रहे। तुला राशि के सभी लोग जानते हैं आपका जीवन शनिदेव की कृपा से ही चलता है, तो सच्चे मन से कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव लिखना ना भूलें और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शनिदेव का आशीर्वाद पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तुला राशि की, और आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आपका दुश्मन भी आपका भक्त बन सकता है। सबसे पहले आपको बता दें कि जब किसी व्यक्ति पर संकट आता है तो ये समझ नहीं आता कि क्या करना सही है और क्या करना गलत है, क्योंकि जब इंसान जीवन में आगे बढ़ता है तो दुश्मन उसके हर रास्ते पर अपने आप ही पैदा हो जाते हैं। तब ये समझ नहीं आता कि इनसे किस तरह से निपटना है और इनके साथ गलत तरीका अपनाना सही है या नहीं है। तो देखिए, व्यक्ति किसी निर्णय पर आसानी से नहीं पहुंच पाता और कई बार तो घबराहट में इंसान कुछ गलत फैसले तक ले लेता है, जिससे वह खुद का और भी बड़ा नुकसान कर बैठता है। तो देखिए, ऐसे में आचार्य चाणक्य की कुछ बातें आपका मार्गदर्शन कर सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति में कई ऐसी बातों का जिक्र किया है जो हमें सिखाती हैं कि मुश्किल घड़ी आने पर या अत्यधिक दुश्मन पैदा होने पर साधारण व्यक्ति का व्यवहार कैसा होना चाहिए, किन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए कि दुश्मन भी आपका भक्त बन जाए और आप दुनिया को जीत सकें। अब हम आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं। सबसे पहले, जब हमारे ऊपर संकट आता है तो चुनौतियों का भंडार लाजमी होता है, जिसमें अवसर कम हो जाते हैं। तो इसलिए ऐसे में व्यक्ति को अलर्ट रहकर उन अवसरों पर नज़र बनाकर रखनी है, क्योंकि ऐसे समय में ज़रा सी भी चूक आपका बड़ा नुकसान करवा सकती है। जी हाँ दोस्तों, कहने का मतलब है कि चुनौतियाँ आईं और अवसरों को देखने की क्षमता धुंधली हो गई, जिसमें बहुत कुछ हाथ से चला गया। परंतु दोस्तों, अगर इसके बजाय अवसर आपने देख लिया तो चुनौतियाँ अपने आप टल जाएंगी। लेकिन इसलिए आप हमेशा ही अपनी आँख और कान खुले रखिए, चुनौतियों से घबराएं ना, क्योंकि जब भी कोई समस्या उत्पन्न होती है तो समाधान उसका उसी में छुपा होता है। लेकिन इंसान भावनाओं में बहकर इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि वो ऐसे अवसरों को खो देता है और फिर अवसर उसके हाथ से निकल जाते हैं तो लोग उसे पीछे करके उससे आगे निकल जाते हैं। दूसरी बात आपको बता दें कि आचार्य चाणक्य का कहना था, अगर व्यक्ति संकट से उभरने के लिए कुछ तैयारियां पहले से करके रखे तो ऐसे में वो मुश्किल समय में आसानी से बाहर निकल सकता है। यानी अगर आपको पता है कि इस काम को करने के बाद आपके दुश्मन बढ़ने वाले हैं, तो तब ऐसे हैं आपको पहले ही ऐसी योजना बना लेनी है जिससे आपके दुश्मन आपके भक्त बन जाएं। तो इसलिए हर व्यक्ति को धन, अन्न आदि चीज़ों को संचय करके रखना चाहिए, ताकि बुरे समय में ये आपके लिए मददगार साबित हो सके। क्या आपको पता है कि इंसान बचत क्यों करता है? ताकि जब भविष्य में उसे पैसों की ज़रूरत हो तो वही बचत उसके काम आए। इसलिए इसी तरह अगर हम कार्य को योजनापूर्वक करें, बचत करते हुए चलें, चाहे फिर वो धन हो या अन्न हो या समय हो, तो इससे जीवन में आप बहुत कुछ अच्छा परिणाम हासिल कर पाएंगे। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस बात को आप नोट करके रख लीजिए। इसके अलावा देखिए, तीसरी बात है कि संकट के समय में आपका पहला कर्तव्य आपकी परिवार के प्रति पहली जिम्मेदारी है। इसलिए आप उनकी सुरक्षा का विशेष ख्याल रखें और उनका पूरा साथ दें। अगर उनके ऊपर कोई मुसीबत आ जाए तो हर हाल में उस मुसीबत से उन्हें बाहर निकालने का प्रयास आपको करना चाहिए, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि ज़्यादातर लोग जिम्मेदारी नहीं निभा पाते, चाहे फिर वो पारिवारिक हो या व्यापारिक हो या नौकरी की हो। जी हाँ दोस्तों, जिम्मेदारियाँ से इंसान
बहुत भागता है, लेकिन जिम्मेदारियां ही वही हैं जो इंसान को तजुर्बा देती हैं, उन्हें मजबूत बनाती हैं और जीवन जीने की कला को सिखाती हैं। इसलिए आचार्य चाणक्य का कहना है कि जीवन में जब हमें जिम्मेदारी मिले तो उसे बोझ नहीं बल्कि उसे एक अवसर की तरह देखना चाहिए, क्योंकि जो इंसान जिम्मेदारियों को भी निभाता है तो वो दूसरों का भी चहीता बन जाता है और वही लोग अगली बार भी उस पर बड़ा भरोसा करते हैं, उसको महत्व देते हैं, उसका पूरा ध्यान रखते हैं। तो दोस्तों, ऐसे लोग ही जीवन में बहुत कुछ कर पाते हैं। इसलिए आप हमारी इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिएगा, तभी आपको अच्छे परिणाम हासिल हो पाएंगे। इसके अलावा देखिए, चौथी चाणक्य नीति का कहना है कि आप चाहे कितने भी बड़े संकट में हैं, लेकिन ऐसे में आपको अपनी सेहत का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। यानी अगर आपका स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं रहेगा तो आप परिस्थिति का मुकाबला भी नहीं कर पाएंगे, चाहे वो परिस्थिति कैसी भी हो। क्योंकि दोस्तों, आपका शरीर और आपका मस्तिष्क जब अच्छी तरह से काम करने लगता है तो तब आप सच में सफलता के झड़े गाड़ सकते हैं, झंडे गाड़ सकते हैं, और उन झड़ों को जब दुश्मन भी आपके भक्त बन जाएंगे और उन झंडों को आप अच्छे से लहरा सकते हैं। कुछ ऐसा चमत्कार आपकी ज़िंदगी में होगा। लेकिन अगर काम में ज़्यादा लगे रहे, दिन रात आप काम करते रहें और पता चला कि अगले दिन बीमार पड़ गए, तो देखिए ऐसे में जो आपके कॉम्पिटिटर हैं वो मेहनत करके आपसे आगे निकल सकते हैं, क्योंकि ये समझदारों की सोच होती है कि आपको इन बातों का ध्यान रखना है। हालांकि कुछ अज्ञानी और मूर्ख लोग ये बातें नहीं समझ पाते और अपने काम में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि ना तो वो अपने परिवार को समय दे पाते हैं, ना अच्छी तरह से सो पाते हैं, ना आराम कर पाते हैं और ना ही अपनी खुशियों को महसूस कर पाते हैं। उनकी ज़िंदगी में क्या होता है कि बस केवल काम और काम। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि आखिर उस पैसे का क्या फ़ायदा जिससे आप खुश ना हो। इसलिए हर चीज़ में एक बैलेंस करके चलिए, समय पर काम कीजिए और वही समय पर आराम कीजिए जो आपके लिए सबसे ज़रूरी है, और वक्त पर ही परिवार को समय दें, समय पर जीवन साथी के साथ वक्त बिताएं। यही एक आदर्श ज़िंदगी का मूल है, जिसमें किसी तरह की कोई दखलंदाजी नहीं करता और हमेशा आप सुखी रहते हैं, तरक्की की राह पर निरंतर बढ़ते रहते हैं। इसके अलावा देखिए, संकट काल में भी कोई निर्णय लेने से पहले एक बार आप उसके अच्छे और बुरे परिणामों के बारे में ज़रूर विचार कर लेना आपको चाहिए। यानी एक बात के दो पहलू हमेशा ही आपको सोचना चाहिए, क्योंकि ये बात सटीक है कि जब आप संकट काल में कोई निर्णय लेते हैं तो आपकी जवाबदारी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उसके क्या परिणाम आएंगे, ये आपको पता नहीं हो पाता। और ऐसे में आप जाने अनजाने में कुछ भी बड़ी गलतियां कर बैठते हैं। तो इसलिए बेहतर होगा कि आप इन चीज़ों को समझ लें और पूरी समझदारी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें, तभी बड़ी आसानी से आप हर मुश्किल और चुनौतियों को पार कर पाएंगे। परंतु जो व्यक्ति बेवजह बिना सोचे समझे कुछ भी बात अचानक अपने मुंह से निकाल बैठता है, तो आपने देखा ही होगा कि उसे इस दुनिया में बहुत धक्के खाने पड़ते हैं, वो ज़िंदगी में हमेशा पीछे रह जाता है। इसलिए कहा जाता है कि समय का उचित प्रबंधन और जीवन को सही तरह से जीने का तरीका हर इंसान की पहली ज़रूरत होनी चाहिए। और जब भी आप शादी के लिए तैयार हों तो तब चाणक्य नीति के अनुसार आप धार्मिक विचारों वाली स्त्री से ही शादी विवाह करने के बारे में सोचें, क्योंकि ऐसी स्त्री से विवाह करने से व्यक्ति का भाग्योदय हो जाता है और साथ ही जिस घर में नित्य प्रतिदिन पूजा पाठ होती है वहाँ भगवान का वास होता है। ऐसे घरों में सकारात्मकता छाई रहती है, नकारात्मकता दूर रहती है और ऐसे घरों में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती। घर परिवार के सभी सदस्य खुश रहते हैं और धार्मिक विचारों वाली स्त्री से शादी करने से तो व्यक्ति का भाग्योदय 100% हो जाता है। इसलिए आपको भी इस तरह की लड़की से शादी करने में बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसी स्त्री कहीं भी आपको दिखती है तो आप तुरंत ही उसको अपना लें। इसके अलावा देखिए, एक बात को और ध्यान रखें कि जो लोग मूर्ख हैं और दूसरों की बातों को नहीं समझते, तो उनसे आप ज्ञान की बातें कभी ना करें, क्योंकि मूर्ख लोगों से ज्ञान की बात करने पर आपका समय ही बर्बाद होता है और बिना वजह का वाद विवाद भी बन जाता है, क्योंकि ऐसे लोग किसी भी बात को नहीं सुनते। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहने पर ही आपकी भलाई है। अपना समय आप बर्बाद ना करें, ऐसे लोगों से दूर रहने की कोशिश करें। साथ ही देखिए, आचार्य चाणक्य का कहना है कि अगर आप गरीबी से मुक्ति पाना चाहते हैं तो उसके लिए दान पुण्य करना सबसे अच्छा उपाय है।
व्यक्ति को अपनी आवश्यकता अनुसार समय समय पर दान करते रहना चाहिए, क्योंकि दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और आपके सारे पाप धुल जाते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी जो हमने आपको ज़रूरी समझी बतानी। तो आप उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका समय शुभ हो।